अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा, जिसको हम बना रहे हैं एक अलग तरीके से। और मुझे यकीन है कि अगर आपने हलवे को इस तरीके से बना लिया तो हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे, ये इतना टेस्टी बनता है। तो इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक बोल ले लिया, उसके अंदर डाल देंगे 1 कप सूजी और अब डालेंगे दूध। दूध डालने के लिए भी मैं वही कप इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 कप डाल देंगे इसके अंदर दूध। और इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से हिला देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सूजी जो है वो दूध के अंदर अच्छी तरह से फूल जाए। बस अच्छी तरह से हिला देने के बाद अब हम प्लेट की मदद से बोल को ऊपर से कवर कर देंगे और सूजी को 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ जी पौना कप तक चीनी, यानी कि 3/4 कप तक चीनी। इसको हल्का सा हम मेल्ट होने देंगे। चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर देसी घी, जो कि मैंने आधा कप लिया है। देसी घी के अंदर ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल करते हैं घी, उसमें भी बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। चीनी को मैं हिलाते हुए पका रही हूँ और चीनी देखें जमना थोड़ा सा शुरू हो चुकी है, इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। और इस स्टेज पे हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून तक। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस 3-4 टेबलस्पून तक ही मैंने डाला है। और मुसलसल हिलाते हुए अब हमें इसको मीडियम टू लो हीट पे पकाना है। तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे चीनी को, क्योंकि हमने कैरमलाइज करना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो चीनी बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा इसके अंदर, तो हलवे का टेस्ट और कलर ख़राब हो सकता है। इसलिए मीडियम टू लो हीट पे मैं इसकी सारी कुकिंग करूँगी। मुसलसल हिलाते हुए मैं चीनी को मेल्ट कर रही हूँ ताकि इसके अंदर प्यारा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। और देखें गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। मुझे हलवे के अंदर चीनी और घी की मिकदार मुनासिब सी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने चीनी पौना कप तक डाली है और घी आधा कप तक डाला है। अगर घी और चीनी आपको थोड़े ज़्यादा पसंद हैं तो आप चीनी की मिकदार को बढ़ा के 1 कप तक लेके जा सकते हैं और घी जो है उसको आप पौना कप तक डाल सकते हैं। चीनी हमारी कैरमलाइज हो चुकी है। अब मैंने चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दिया है। अब सूजी को हम अच्छी तरह से हिला लेंगे और अब इसको हम डालेंगे एक पवा की मदद से, क्योंकि वो थोड़ी उसकी डंडी लंबी होती है। तो इसके क्योंकि चीनी और घी बहुत गर्म है, छींटे उड़ेंगे बहुत ज़्यादा। एहतियात से डालिएगा वरना आपके हाथ जल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पीछे होके डाला है और बस जितने छींटे उड़ने थे वो उड़ चुके हैं। अब सारी की सारी जो बाकी सूजी है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अभी चूल्हा बंद है। बंद आंच पे अब हमें इसको इतना मिक्स करना है कि चीनी और जो सूजी हैं वो यकजान हो जाएं। चीनी के जो ज़र्रे हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएं, अच्छे से सूजी के साथ घुल जाएं। और देखिए मुसलसल मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। चूल्हा मैंने अभी ऑन नहीं किया। हमें चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना है बंद आंच पर ही। चीनी देखें मिक्स होती जा रही है, बस थोड़े थोड़े से ज़र्रे रह गए हैं, इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हलवा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है, तो मेरे ख्याल में उसको फिर ऐसा होना चाहिए कि हर बंदा उसको मज़े ले लेके खाए, खाने का मज़ा है। और चूल्हा मैंने अब जला दिया है। अब हमें इसको पकाना है जी, अच्छे से भुनाई करनी है। इसी स्टेज पे अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कटे हुए पिस्ते और बादाम। हिलाते हुए हमें इसको मुसलसल पकाना है ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से भुन भी जाए। और तब तक पकाना है कि घी जो है वो अलग हो जाए और जो हमारा हलवा है वो अच्छी तरह से पैन के अंदर डांस करना शुरू कर दे। थोड़ा सा डाल देंगे इलायची पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून तक मैंने डाला है, क्योंकि इलायची की बहुत ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है इसके अंदर। और देखें जी हलवा अच्छे से घूमना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। अब इसको हम प्लेट आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आज का हमारा गरम गरम मज़ेदार हलवा खाने के लिए हो चुका है तैयार। इसको बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लेट में निकालने के बाद कुछ कटे हुए पिस्ते और बादाम मैंने और डाल दिए हैं ताकि ये दिखने में इतना ज़बरदस्त लगे कि इसको फ़ौरन से खाने का दिल चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे कराची हलवा, बिल्कुल हलवाई जैसा, जो आपको हलवाई की दुकान से मिलता है।
अगर इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने घर पर बनाया है, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप इसको हलवाई की दुकान से लेकर आए हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक पैन ले लिया है, इसको हमें अच्छे से ग्रीस करना है और ग्रीस करने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। बस सारी साइड पे हमें अच्छे से ब्रश की मदद से घी लगा देना है। अब इसकी बेस में मैं बिछा रही हूँ बटर पेपर और इसके ऊपर भी हम ब्रश फेर देंगे अच्छी तरह से ताकि जब हम हलवा इसके अंदर से निकालें तो वो इजीली निकल जाए। और ग्रीस करने के बाद पैन को भी साइड पे रख देंगे। अब एक बोल के अंदर मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर 1 कप और साथ ही इसमें डाल देंगे जी पानी, जो कि मैं ml के हिसाब से आपको बताऊं तो 750 ml बनता है और कप्स के हिसाब में बताऊं तो 3 कप मैंने भर के पानी लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर है इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ज़बरदस्त सी हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को अभी हम साइड पे रख देंगे। अब एक पैन के अंदर डालेंगे जी चीनी, जो कि मैं 2 कप ले रही हूँ। मुझे नॉर्मल सा मीठा पसंद है, अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो आप इसको बढ़ा के 2.5 कप तक लेके जा सकते हैं। आधा कप मैंने पानी शामिल कर दिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब चीनी को हमें पकाना है जी मुसलसल हिलाते हुए जब तक कि चीनी पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से हल हो जाए। मुसलसल हिलाना है। चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और अच्छे से बॉयल आ गया है, चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है पानी के अंदर। अब जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो डालेंगे, लेकिन डालने से पहले मैं अच्छी तरह से उसको हिला रही हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है वो पानी के नीचे बैठना शुरू हो जाता है, इसलिए डालने से पहले इसको हिला लेना ज़रूरी है। और जी मिक्सचर जा चुका है चीनी वाले शीरे के अंदर। अब इसको हमें पकाना है मुसलसल हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो कॉर्नफ्लावर जो है वो बेस में बैठना शुरू हो जाएगा और आपकी की कराई मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मुसलसल इसको हिलाते रहना है और पकाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने कॉर्नफ्लावर की और ना ही वो नीचे लगे। मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पका रही हूँ और गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। कॉर्नफ्लावर देखें पकना शुरू हो चुका है, गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसको अभी हमें मज़ीद थोड़ा गाढ़ा करना है। कॉर्नफ्लावर जी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी घी, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 1/3 कप तक। घी हमें एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। 1 टेबलस्पून मैंने अभी डाल दिया है। मिक्स करते जाएंगे और तब तक इसको हम पकाएंगे जब तक कि ये घी जो हमने इसके अंदर डाला है वो बिल्कुल इसके अंदर हल हो जाए, कॉर्नफ्लावर अपने अंदर इसको जज़्ब कर ले। और फिर से मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके 1/3 कप पूरा हमें इसके अंदर डाल देना है। और पूरी वीडियो ज़ाहिर है मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं बीच बीच में आपको ये दिखाऊंगी। और देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ ताकि घी जो है वो बिल्कुल जज़्ब हो जाए कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर के अंदर। अब जो बाकी घी बचा है वो मैंने सारे का सारा इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से हमें पका लेना है इस के अंदर जज़्ब होने तक। इसको मीडियम टू लो हीट पे ही मैं इसको पका रही हूँ, बहुत तेज़ आंच पे हमें इसको नहीं पकाना। अब इसके अंदर डाल देंगे जी आधा टीस्पून इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे इसके अंदर हम फूड कलर, जो कि मैंने ग्रीन लिया है। आप चाहें तो ऑरेंज, येलो, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। कलर डालने के बाद हमें मिक्स करते जाना है ताकि इक्वली सब के अंदर कलर आ जाए सारे मिक्सचर के अंदर। और मुसलसल मैं इसको हिला रही हूँ, छोड़ना नहीं है। देखें कितना गाढ़ा होता जा रहा है मिक्सचर। अब डाल देंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैंने पिस्ता, बादाम, काजू और चारों मग्स लिए हैं। इनको भी अच्छी तरह से हमें मिक्स करना और तब तक इस मिक्सचर को हम पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और पैंदे को छोड़ दे। और देखें ऑयल साइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल थोड़ा सा निकलना शुरू हो चुका है और बिल्कुल ये एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। अब इसको हम पैन में डाल देंगे। पैन में डालने के बाद इसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे हर साइड पे। बस हमें इसको फैला के सेट कर देना है सारे पैन के अंदर। और सेट करने के बाद
थोड़े से चारों मग्स हम इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे खूबसूरती के लिए। थोड़े से मैं और डालूँगी। अब इनको भी हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और उसके लिए भी मैं स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ। दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से ये इसके अंदर लग जाएं, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो ये निकले नहीं। अच्छे से प्रेस करके हमें इनको लगा देना है इसके अंदर। और जी अब हम इसको ठंडा करेंगे। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे भी आधे घंटे के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रिज में रख रही हूँ इसको। और जी हलवा हमारा हो चुका है रेडी। इसको हम पैन में से अब निकालेंगे और अब बटर पेपर को उतार देंगे ऊपर से। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप जितना पीस चाहें आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। बस नॉर्मल पीसेस में मैं इसको कट कर लूँगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। बहुत मज़े का बनता है। आप इसको फ्रिज में रख के काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस जी इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। मैं साइज़ जो है वो नॉर्मल ही रख रही हूँ पीस का। आप चाहें तो इसको फॉइल पेपर में भी रैप करके या क्लिंग शीट में रैप करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। उससे ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। और ये देखें जी ज़बरदस्त हलवा हो चुका है रेडी। इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त, किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत कम पैसों, कम मेहनत और कम टाइम में बन जाता है और खाने में उतना ही मज़ेदार लगता है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी हम लेंगे ब्रेड, जो कि मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए हैं। इन स्लाइसेस को हमें इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में तोड़ लेना है, डिवाइड कर लेना है चारों पीसेस को। और तोड़ लेने के बाद इनको अब हम डाल देंगे जी चॉपर के अंदर और अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉपर में चॉप करने के बाद मैंने ब्रेड को डाल दिया एक बोल के अंदर। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दूध, जो कि मैंने 2 कप भर के ले लिया है। साथ ही डालेंगे जी इसके अंदर अंडे, जो कि मैंने 3 अदद लिए हैं। और फोक की मदद से पहले हम अच्छी तरह से इनको फेंट लेंगे। अंडों को फेंट लेने के बाद इनको भी हम इस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। और अब बस चम्मच की मदद से हमें इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस तरह से हिलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे जी ऊपर से कवर। इसको हमें क्योंकि रेस्ट देना है तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, ताकि जो ब्रेड है ना वो अच्छी तरह से फूल जाए। अब मैंने एक पैन रख लिया है चूल्हे पे। चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ। सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर घी। मैं इसको देसी घी के अंदर बना रही हूँ, क्योंकि देसी घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मेरे पास मौजूद था इसलिए मैं देसी घी डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल करते हैं ना घी, बनास्पति घी, उसमें भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। अब हमें पहले मेल्ट करना है जी घी को। इंतज़ार करते हैं इसके मेल्ट होने का। घी तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अब जो ब्रेड का मिक्सचर हमने तैयार किया था ना वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और डालने से पहले मैंने उसको एक दफ़ा हिला लिया है और अच्छी तरह से हम बोल के अंदर से निकाल लेंगे मिक्सचर को। इसको हमने अब बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पकाऊंगी। और मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडे शामिल किए हैं। और सब जानते हैं कि अंडे जो है ना वो एकदम से पकना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं ना तो अंडे की गुठली बनना शुरू हो जाएगी, जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे तो अंडे बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त ये मीठा तैयार होगा। ये मीठा ब्रेड से तैयार किया जाता है, लेकिन खाते हुए आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि इसको आपने ब्रेड से बनाया। आपको ऐसा ही लगेगा कि आपको मिठाई खा रहे हैं, आप कलाकंद खा रहे हैं। इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल कलाकंद जैसा लगता है। बहुत मज़े का ये बनता है। और देखें मैं इसको मुसलसल हिलाती जा रही हूँ। हिलाते हुए ही हमें इसको पकाना है। उतनी देर में आप अगर चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।
और जी थोड़ा सा पका लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी, तकरीबन 1/3 कप तक मैंने ली है। और कम चीनी मैंने थोड़ी क्यों डाली है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप अगर तेज़ मीठा पसंद करते हैं ना तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा के आधा कप तक भी लेके जा सकते हैं। मुझे नॉर्मल सा मीठा अच्छा लगता है, मैंने 1/3 कप तक डाल दिया इसके अंदर और मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, क्योंकि अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जो कि इसके मीठे को बिल्कुल बैलेंस कर देगी और बिल्कुल आपको ये खाने में फीका नहीं लगेगा। और मुसलसल हिलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। और मुझे आप सबसे ये कहना है कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया करें, देखते हैं तो प्यारा सा कमेंट भी किया करें, लाइक किया करें। यार बहुत मेहनत होती है वीडियोस को बनाने में और बहुत पैसे लगते हैं, लिहाजा वीडियो को देखकर लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मैं आपको बताऊं कि मेरे महीने के $100 भी पूरे नहीं होते और मेरे अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं वीडियोस को बनाने में, रेसिपीज़ को बनाने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को वायरल करने में मेरी मदद करें ताकि मेरा भी कुछ दिल लगे काम में, वरना मैं बाज़ औक़ात बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती हूँ, दिल करता है कि मैं काम को छोड़ दूँ, वीडियोस बनाना छोड़ दूँ। अब मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। जितनी मैं मेहनत करती हूँ ना मुझे उतना फल नहीं मिलता। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है और फेसबुक पेज जो है उसको भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर खोया, और मैंने चीनी इसीलिए कम रखी थी क्योंकि मैंने ये खोया जो है ना वो 2 कप दूध के लिए थे और उसमें मैंने 4-5 टेबल स्पून सूखा दूध डाल के इसको तैयार किया है। और आपको पता है कि ड्राई मिल्क सूखा दूध जो होता है वो भी मीठा ही होता है, इसलिए जो खोया है ना ये भी थोड़ा मीठा है, इसलिए मैंने 1/3 कप इसके अंदर चीनी का डाला है। अगर आप खोया इस्तेमाल नहीं करते तो आप चीनी की मिकदार को आधा कप तक लेके जा सकते हैं, फिर वो मीठा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। बस खोया डालने के बाद थोड़ा सा हम और पकाएंगे और देखें ऑयल अच्छे से निकल चुका है। साइडों पे मुझे बहुत अच्छी तरह से ऑयल नज़र आ रहा है और हलवा अच्छे से घूमना शुरू हो गया, डांस करना शुरू हो गया पैन के अंदर। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे और देखें जी ज़बरदस्त हमारा हलवा हो चुका है तैयार। मैं दिखाती हूँ कि क्योंकि नॉन स्टिक पैन है ना तो आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ऑयल बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है। और इसको अब हम निकालते हैं एक प्लेट के अंदर। ऊपर से हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, थोड़ा सा फैला लेती हूँ, बस इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे ऊपर से। और सेट करने के बाद इसके फ्लेवर को मज़ीद अच्छा करने के लिए हम डाल देंगे ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ते लिए, अच्छी तरह से छिड़क देंगे। बहुत मज़े का ये हलवा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप कलाकंद खा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये ज़रूर बताया करें कि आप किस शहर से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और किस शहर से कमेंट कर रहे हैं। लिहाजा नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़बरदस्त से गोंद के लड्डू लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ आपके सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द को ख़त्म करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 3/4 कप यानी कि पौना कप तक ले लिया है देसी घी। इसमें से मैं तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून तक डाल दूंगी पैन के अंदर। और साथ ही अब हम डालेंगे इसके अंदर गोंद, जो कि मैंने ले लिया है 100 ग्राम तक। इसको हमें थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करना है, एकदम से नहीं डालना वरना ये सही तरह से फूलेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा डालेंगे और मुसलसल हिलाते हुए, चम्मच चलाते इधर से उधर करते हुए हम इसको पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे हमें इनको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं, तो खाने में ये सख्त लगेंगे। लिहाजा हल्की आंच पे पकाते हुए हमें इनको अच्छी तरह से फूलने तक पकाना है। और देखें ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं, इनके अंदर गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस इनको हमें एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। जिसको हम फ्राई करते जाएंगे उसको हम प्लेट में निकालते जाएंगे। अब मज़ीद हम थोड़े से डालेंगे और उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये 100 ग्राम जो हमने गोंद लिया है ना, इसको इसी तरह से 2-3 दफ़ा डाल के पैन के अंदर हम थोड़ा थोड़ा फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। सारे के सारे गोंद को हमें फ्राई कर लेना है।
गोंद सारा हो चुका है जी फ्राई। अब मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून तक। और मैंने पिस्ते, बादाम, काजू और मूंगफली के दाने ले लिए। या आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने 2-2, 3-3 टेबल स्पून सारी चीज़ों के ले लिए हैं। और इनको भी हल्की आंच पे हमें फ्राई करना है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक। बस इनको भी मुसलसल हिलाते हुए फ्राई करेंगे। और देखें ड्राई फ्रूट्स भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको भी अब हम निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर। और ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेने के बाद अब हम डाल रहे हैं जी इसके अंदर मेवा। इसको भी फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा फूल जाए। और मुसलसल हिलाते हुए मैं चीज़ों को फ्राई कर रही हूँ ताकि ये जले ना। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने सब चीज़ों को पकाया है। मेवा भी हमारा, किशमिश जो है वो अच्छी तरह से फूल चुका है। इसको भी हम निकाल लेंगे पैन के अंदर से। और अब मैं पैन में डाल रही हूँ जी मखाने, जो कि मैंने ले लिए हैं 50 ग्राम तक। इनको भी हम थोड़ा सा कलर आने तक पका लेंगे। अब मैंने कोई इसके अंदर ऑयल नहीं डाला था, तकरीबन ड्राई ही थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल के मैंने इनको फ्राई कर लिया है हल्की आंच पे। और देखें गोल्डन सा कलर आ चुका है इनके अंदर भी। अब मैं डाल रही हूँ जी खसखस, जो कि मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ले ली है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम कोकोनट पाउडर। पिसा हुआ कोकोनट डाल दिया है मैंने, पूरा एक 100 ग्राम वाला पैकेट लिया है, उसको डाल दिया। और इसको भी हल्की आंच पे हमें फ्राई करना है जब तक कि इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हिलाते हुए हमें फ्राई करना है। अगर छोड़ेंगे ना तो कोकोनट जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हल्की आंच पे हिलाते हुए मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है। इसको भी निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर। और अब जो बाकी घी बच गया था प्याली के अंदर, वो मैं सारे का सारा डाल दूंगी इस कढ़ाई के अंदर। बस जी अच्छी तरह से निकाल लेना है प्याली में से हमें घी को। और ये देसी घी है, लिहाजा इसको तो हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप सब जानते हैं बहुत महंगा आता है। और घी थोड़ा मेल्ट होने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेसन। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया, आप चाहें तो 1/4 कप डाल सकते हैं। और इसको अब हमें थोड़ा सा मैश करते हुए, इसकी गुठलियों को ख़त्म करते हुए पकाना है जब तक कि इसके अंदर से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। बस हमें इसको अच्छी तरह से भून लेना है चम्मच चलाते हुए। बेसन भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 1 कप भर के आटा। जी हाँ, वही आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। और आटे और बेसन को अब हमें तकरीबन 8-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई करना है, ताकि दोनों चीज़ों का जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मुसलसल हिलाते हुए हल्की आंच पे हमें इसको इस तरह से मैश करते हुए, गुठलियों को तोड़ते हुए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और इसमें 8 से 10 मिनट तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि हमें आटे का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म करना होता है भून के। और देखें जी आटा भुनता जा रहा है। और तब तक फ्राई करना है जब तक कि इन चीज़ों के अंदर कलर आ जाए, थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और देखें मैं किस तरह से मैश करते हुए, गुठलियों को ख़त्म करते हुए इसको फ्राई करती जा रही हूँ। बस इसी तरह से हमें इसको पका लेना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, वरना आप जब लड्डू बनाएंगे ना तो उनके अंदर से आटे का कच्चापन फील होगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लिहाजा 8 से 10 मिनट तो इसको ज़रूर दीजिएगा फ्राई करने के लिए, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से आटा और बेसन पके। और तब तक पकाना है जब तक गोल्डन कलर आ जाए इसके अंदर और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यकीन माने पूरे घर में इसकी भुनने की खुशबू फैल चुकी है। अब इसको चूल्हे से उतारेंगे और किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने बोल के अंदर निकाल लिया है जी आटे और बेसन को। और ये मखाने और जो सब चीज़ें हमने फ्राई की थी ना, इनको अब हम डालेंगे ग्राइंडर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके और सब चीज़ों को पीस लेंगे। आप ये कोकोनट और जो हमने खसखस फ्राई की थी ना, इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। सब चीज़ें हो चुकी हैं जी ग्राइंड। और ग्राइंड की हुई चीज़ें अब डाल देंगे हम आटे और बेसन के अंदर। बोल में से निकाल लेंगे सारे का सारा जो हमारा मेज़ा तैयार हो चुका है। और इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ अब अदरक का पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है जायफल का पाउडर। इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 300 ग्राम तक मैंने गुड़ ले लिया। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं ना तो 350 ग्राम तक भी ले सकते हैं। मैंने 300 ग्राम लिया है। और 1/4 कप मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी। और इसको अब हमें अच्छी तरह से पका लेना है। इसको अच्छी तरह से हमें मेल्ट होने तक पकाना है। बीच बीच में 1-2 दफ़ा हम चम्मच चला देंगे ताकि इसकी गुठली ख़त्म हो जाए।
और गुड़ की गुठली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल पानी में हल हो चुका है। इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और अब हम डाल देंगे जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर। स्ट्रेनर की मदद से छान के डालेंगे ताकि जो गुड़ की गंदगी है ना वो अंदर ना जाए, वो निकल जाए। एक दो बार में मैं इस तरह से शामिल करूँगी, थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और बाकी जो रह गया है अब हम उसको भी डाल देंगे, मैं सारे का सारा ही डाल दूँगी और मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। अच्छी तरह से छान लेंगे और इसको करेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। तमाम चीज़ों को हमें यकजान कर देना है, बहुत अच्छी तरह से हमें इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स करूँगी क्योंकि स्पैचुला जो है वो मैंने रख दिया है साइड पे, उससे सही से मैं मिक्स नहीं कर पा रही थी। अब हाथ की मदद से हमें अच्छी से इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं 3-4 टेबलस्पून तक देसी घी थोड़ा सा गरम करके और डाल रही हूँ ताकि हम इसको अच्छे से लड्डू की शेप दे सकें। और घी अगर आपको कम लगे, बाइंडिंग सही से ना हो, तो घी आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और देखें इस तरह से हाथों के अंदर लेते हुए दबाते हुए हमें लड्डू तैयार कर लेने हैं। इनको प्लेट में रखते जाएंगे और ज़बरदस्त हमारे लड्डू हो चुके हैं तैयार। रोज़ एक लड्डू खाएं और अपनी सारी दर्दों को करें ख़त्म। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी हम बनाएंगे वो हैं जी मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़ेदार से गाजर के लड्डू, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं इनको। सबसे पहले जी मैंने 1.5 लीटर दूध लेके उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था ताकि उसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। बॉयल आ चुका है, अब मैं उसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून वाइट सिरका। और तब तक इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि पनीर अलग हो जाए और पानी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। पानी अलग होना शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि पानी बिल्कुल अलग हो जाए। पानी अलग हो चुका है, पनीर हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है, देगची को उतार के अब हमें इसको छान लेना है। मैंने एक बोल के अंदर स्ट्रेनर रख लिया है और स्ट्रेनर के ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा डाल दिया है ताकि जो पानी है इसके अंदर से निकल जाए और पनीर जो है हमारा अलग हो जाए। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम ठंडा पानी कुछ और साथ हिला देंगे ताकि इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत खटास है सिरके की तो वो निकल जाए। और बस जी मैंने इसको वॉश कर लिया। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसमें से हम जितना पानी निकाल सकते हैं इजीली वो निकाल देंगे। बस इसको मैंने स्ट्रेनर में रख दिया थोड़ी देर के लिए ताकि पानी निकल जाए। हाथ से दबा के भी आप इसको निकाल सकते हैं। पानी मैंने हाथ से दबा के भी थोड़ा निकाल लिया था जितना मैं निकाल सकती थी। अब मैंने पनीर को डाल दिया है जी एक बोल के अंदर। अब एक चम्मच की मदद से इसको थोड़ा खोल देंगे कि अगर ये थोड़ा बहुत गर्म है तो थोड़ा ठंडा हो जाए। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 2 टेबलस्पून सूखा दूध और अच्छी तरह से हाथ की मदद से अब हम इसको मसल लेंगे ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाए। मसलने से पनीर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है और मुसलसल इसको मसलना है। अब एक डो की फॉर्म में ये आ चुका है। इसको अब 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे साइड पे। अब मैंने गाजर ले ली हैं, 3 अदद हैं। वेट के हिसाब से देखा जाए तो 1 पाव तक इनका वेट बनता है। इनको ग्रेट कर लेना है, बारीक साइड से मैं करूँगी। ये देखें मोटी साइड है, ये बारीक साइड है। बारीक वाली साइड से हम गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। बहुत मोटा नहीं इनको ग्रेट करना, बारीक वाली साइड से ही करना है। गाजरें ग्रेट हो चुकी हैं। अब पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। बस इसको थोड़ा मेल्ट करते हैं और अब डाल देंगे हम इसमें ग्रेट की हुई गाजरें। और जी गाजरों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, मुसलसल हिलाते हुए जब तक कि गाजर के अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो देखें इसकी रंगत भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और मुसलसल हिलाते हुए मैं इनको पका रही हूँ ताकि बाज़ का ये होता है ना कि गाजरों को हम हिलाएं ना तो वो नीचे से थोड़ी ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें इनको मुसलसल हिलाना है ताकि जो इनका कलर है वो फ्रेश ही रहे और ख़राब ना हो। और देखें जी कलर चेंज हो चुका है, पानी
तकरीबन इसके अंदर से खुश्क हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पनीर और खुश्क दूध जो हमने मिक्स करके रखा था। इसको अब गाजर के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से खोल लेना है, इस तरह से प्रेस करते हुए, ताकि गाजर के साथ पनीर जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। मुसलसल हिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। और इस दौरान अगर गाजर में थोड़ा बहुत पानी होगा भी तो वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और इसी पीरियड में गाजर जो है वो गल भी जाती है, सॉफ्ट भी हो जाती है। और देखें, मैं बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से मिल जाएं, मिक्स हो जाएं। पनीर को मैंने बिल्कुल मिक्स कर दिया है गाजर के साथ, आपको पता चल रहा होगा देख के भी। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क। मैं 1/3 कप डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको घर पे तैयार किया और मैंने इसमें चीनी की मिकदार जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखी थी हलवे के हिसाब से। आप अगर मार्केट वाला कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल करते हैं तो आप हाफ़ कप तक डाल सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से टेस्ट कर लीजिएगा। अगर हाफ़ कप से भी ज़्यादा डालना है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं। अब इसको हमें पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए, मुसलसल हिलाते हुए। इस हलवे को मुसलसल हिलाना पड़ता है। आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया जी इलायची पाउडर, और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब चूल्हे से उतारेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। और 10 मिनट ठंडा करने के बाद इस तरह से आप इसका थोड़ा सा पोर्शन लें, जितना आपको साइज़ बनाना है लड्डू का उतना आप बना सकते हैं। मैं ना बहुत बड़ा बना रही हूँ ना बहुत छोटा, नॉर्मल सा साइज़ बना रही हूँ। ये जी हमारा ज़बरदस्त सा लड्डू हो चुका है तैयार। इसी तरह से हम सबको बना के प्लेट में रखते जाएंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त सा मीठा लेके आई हूँ आपके लिए, जो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी बनता है और हर खाने वाला आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा, जो कि मैंने ले लिया है 2 कप तक। 4 टेबलस्पून मैंने ले ली है सूजी, बारीक वाली सूजी जाएगी, मोटी सूजी नहीं जाएगी। 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर नमक। 1/4 कप मैंने ले लिया है जी मेल्टेड घी। घी डालना है, ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। अब सारी चीज़ों को हमें हाथ की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद अब डालेंगे इसके अंदर पानी हस्बे ज़रूरत। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे क्योंकि हमें एक नॉर्मल डो बनाना है जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। एकदम से पानी नहीं डालना वरना आपका डो जो है वो पतला हो जाएगा और मैदा आपको और ऐड करना पड़ेगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब 2-3 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि एक ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारा डो बन के तैयार हो। और जी डो तकरीबन हो चुका है हमारा तैयार। इसको अब ऊपर से कवर करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। अब एक बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून तक कॉर्नफ्लावर। चिपक गया है, इसको उतार लेते हैं। और अब डाल देंगे हस्बे ज़रूरत घी। इसके अंदर भी हमें घी ही शामिल करना है। इस रेसिपी के अंदर ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ घी ही जाएगा। मेल्टेड घी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करना है क्योंकि हमें एक पेस्ट तैयार करना है। जो बोल के अंदर बचा था वो भी मैंने घी डाल दिया इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर देनी है और एक लम्स फ्री पेस्ट हमें तैयार करना है। ज़बरदस्त सी मिक्सिंग होनी चाहिए। और देखें कितना अच्छा स्मूथ सा हमारा एक पेस्ट तैयार हो गया है। इसको मिक्स करने के बाद हम अभी उठा के साइड पे रख देंगे। उतनी देर में हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप पैन के अंदर डाल दी है चीनी। 3/4 कप मैंने डाल दिया है पानी और मुसलसल हिलाते हुए हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। हिलाना इसलिए ज़रूरी होता है, आप देख रहे हैं कि चीनी नीचे चिपकना शुरू हो जाती है। हिलाएंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी पानी के अंदर। चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है और अच्छा बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमें इसके अंदर तार बिल्कुल नहीं बनाना, हल्का सा चिपचिपा सा हमें शुगर सिरप बनाना है। 1/4
1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है और अब हमें इसके पेड़े बना लेने हैं जी, छोटे छोटे से। बहुत बड़ा पेड़ा नहीं बनाना, बस जितने पेड़े बनेंगे इसी साइज़ में, छोटे से साइज़ में हमें इनको बना लेना है। और तमाम पेड़ों को हमें पहले इस तरह से बना के रख लेना है। देखें 8 पेड़े बने हैं 2 कप मैदे के साथ। और अब हम इनको बेल लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल लेंगे मैदा ताकि इजीली हम इसको बेल पाएँ, चिपके ना ये साथ। और बस इसको हमें बेल के पतला करना है। एक पतली सी रोटी हमें बनानी है, रोटी की तरह से हमें इसको गोलाई में बेल लेना है। और जी रोटी हमारी हो चुकी है तैयार। इसी तरह से सारे पेड़ों की हमें इस तरह से रोटियां बना के एक प्लेट में रखते जाना है। पहले हमें सारी रोटियां तैयार करनी है। आप चाहें तो थोड़ा सा खुश्क मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि ये चिपके ना एक दूसरे के साथ। और देखें मैंने सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। अब एक रोटी को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे पेस्ट, जो कि हमने घी और कॉर्नफ्लावर से तैयार किया था। चम्मच से थोड़ा डालेंगे और इसको हम सारी रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, मैं बस ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से फैला के हर साइड पे हमें लगा देना है। और जी पेस्ट लग चुका है। अब दूसरी रोटी को उठाएंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे। छोटा बड़ा साइज़ हो तो आप उसको खींच के बराबर कर सकते हैं। बस सबको इस तरह से बराबर करते हुए एक दूसरे के साथ हमें जोड़ देना है। अब जो ऊपर हमने रोटी लगाई है इसके ऊपर भी हमें वो पेस्ट लगाना है जो हमने पहले नीचे वाली रोटी पे लगाया है। इसी तरह से एक एक रोटी को हमें एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। 8 रोटियों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जोड़ देंगे पेस्ट लगाकर। बस अब इसके ऊपर हम तीसरी रोटी रखेंगे और सबको इसी तरह से हम सेट करेंगे। सबको सेट करने के बाद इस तरह से एक साइड से उठाएंगे और इसको हमें टाइटली बंद कर लेना है। ऊपर वाली जो रोटी है उसके ऊपर भी मैंने पेस्ट लगाया है। एंड वाली रोटी पे भी ज़रूर पेस्ट लगाना है। उसके बाद हमें इसको रोल करना है, टाइटली रोल करना है। और अब इस तरह से हम इसको मज़ीद रोल करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको लंबा कर लूँगी। और देखें जी मैंने इसको रोल करने के बाद अब इसकी करनी है कटिंग। छोटे छोटे पीसेस तकरीबन 1/2 इंच तक हम इसका पीस काट लेंगे। इसी तरह से सारे रोल को आधे आधे इंच के फासले से हमें काट लेना है पीसेस में। बस सभी पीसेस को हमें अच्छे से काट लेना है। ये देखें बहुत मोटा नहीं मैं रख रही, तकरीबन 1/2 इंच का पीस मैं काट रही हूँ। ये जी तकरीबन सारे कट चुके हैं। और अब हम इनको उठाते हुए एक प्लेट में रख लेंगे सारे पीसेस को। ये जी सारे पीसेस प्लेट में रखेंगे और अब करेंगे हम इनको तैयार। इस तरह से पकड़ेंगे इस एक पीस को और प्रेस करते हुए हम इसको बेलेंगे। और ये देखें इस तरह से हमें इनको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, हल्का सा इसको थिक रखना है। ये देखें ये जी ज़बरदस्त हमारा एक पीस हो चुका है रेडी। ये देखें मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। एक और दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह से पीस को उठाएंगे, इस तरह से नीचे रखेंगे और प्रेस करते हुए इसको हमने बेल लिया। सारे पीसेस को मैंने बेल के रख लिया है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। हल्के गर्म ऑयल में मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से कलर पकड़ लेंगे जल्दी से। और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, बीच बीच में हिलाते हुए इनको, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हों। और जी बस मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इनको पका लेना है ताकि अंदर तक ये पक जाएं और क्रिस्पी बने और कच्चे बिल्कुल ना रहें। एक साइड तकरीबन पक चुकी है और अब दूसरी साइड को भी हम सेक लेंगे। देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना है, गोल्डन सा कलर आने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है। और जी ये 3 पीसेस हो चुके हैं तैयार। बस अब हमें इनको निकाल लेना है ऑयल के अंदर से। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितनी ज़्यादा तहें हैं इसके अंदर, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है ये।
और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। और बाकी जो रह गए उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। सारे पीसीस को मैंने तैयार कर लिया है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त खाने में लगते हैं। अब जो शुगर सिरप हमने तैयार किया था मैंने उसको एक बड़े बोल के अंदर डाल लिया। एक एक पीस को पकड़ेंगे और इस तरह से शुगर सिरप लगाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें इनको डिप नहीं करना है, बल्कि थोड़ा टाइम भी डिप नहीं करना है, बस शुगर सिरप लगाना है जस्ट और निकालते जाना है। अब मैंने दूसरा पीस पकड़ लिया है, इसको भी अच्छी तरह से शुगर सिरप के अंदर हम डिप करेंगे और किसी बर्तन में निकालते जाएंगे। ज़बरदस्त हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार मीठे की। ऊपर मैं डाल रही हूँ जी बारीक कटा हुआ पिस्ता के लिए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।